नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 से प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाने का फैसला लिया था, जो कि पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। और इस बार का इसका विषय है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, यानी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना के तहत किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे से मुंबई को जोड़ने वाली पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। यह हवाई अड्डा 275 एकड़ में फैला है और इसकी हवाई पट्टी 2500 मीटर लंबी है। बात करें उड़ान योजना की तो इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, जिसे अक्टूबर 2016 में केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति ने लॉन्च किया था, लेकिन इसकी शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई थी। और इस योजना के तहत पहली फ्लाइट दिल्ली से कोलकाता के बीच उड़ाई गई थी। और अभी तक इस योजना के तहत देश में 61 हवाई अड्डों से 381 मार्गों के लिए उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मर्सिडीज के ड्राइवर वाल्टेरी बोटास ने जीता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, वाल्टेरी बोटास। ये है वाल्टेरी बोटास। इस प्रतियोगिता में इन्होंने रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेयरस्टेपेन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, जो कि इस सीजन का इनका पहला खिताब है। और तीसरे स्थान पर रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज रहे। और इसी बीच लुइस हैमिल्टन इस प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रहे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को बनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। इससे पहले न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। और इनसे पहले इस पद पर मुनीश्वर नाथ भंडारी थे, जो 26 जून 2021 को रिटायर हुए थे। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने कई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं, जैसे गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। और अभी तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। और अभी मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति रंजीत बसंतराव मोरे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किस वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इन्हें यह पुरस्कार भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और इन्हें यह पुरस्कार UR राव सैटेलाइट केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। यहाँ हमने बात की है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, तो यह एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस और एविएशन के क्षेत्र में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे NC घोष। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं इसरो के चेयरमैन AS किरण कुमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी कॉइनस्विच कुबेर ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, रणवीर सिंह। इन्हें कंपनी ने भारतीय युवाओं को क्रिप्टो करेंसी के प्रति जागरूक और उन्हें जोड़ने के इरादे से ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को कंपनी से जोड़ा जा सके। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी कॉइन DCX ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था।
यहाँ हमने जिक्र किया है कॉइनस्विच कुबेर कंपनी के बारे में। तो यह क्रिप्टो करेंसी की एक कंपनी है जिसे 1 जून 2020 को स्थापित किया गया था और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं आशीष सिंघल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में स्थित विनाटा एरोमोबिलिटी कंपनी भारत के लिए फ्लाइंग कार तैयार कर रही है? तो चेन्नई में स्थित विनाटा एरोमोबिलिटी कंपनी भारत के लिए फ्लाइंग कार तैयार कर रही है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, चेन्नई। यह फ्लाइंग कार चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकती है और इसकी अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। इसे पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया गया है और इस कार का उपयोग आने जाने के अलावा मेडिकल इमरजेंसी जैसी सेवाओं में किया जाएगा और यह कंपनी एशिया की पहली कंपनी होगी जो फ्लाइंग कार तैयार कर रही है। और प्रेजेंट टाइम पर विनाटा एरोमोबिलिटी कंपनी के सीईओ हैं योगेश रामानाथन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाना गाकर ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 जीता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, सुचेता सतीश। ये हैं सुचेता सतीश। इन्हें दुबई में दुबई इंडियन हाई स्कूल की कोकिला कहा जाता है। इन्होंने इससे पहले 12 साल की उम्र में 102 भाषाओं में 6 घंटे 15 मिनट लगातार गाना गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अब इन्होंने 120 भाषाओं में गाना गाया है। बात करें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड की, तो यह अवार्ड नृत्य, संगीत, लेखन, मॉडलिंग और खेल के क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने का एक मंच है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन और ऑस्कर विजेता AR रहमान द्वारा आयोजित करवाया जाता है। और इस बार का यह आयोजन दिल्ली में किया गया था जिसमें सुचेता के अलावा 99 अन्य बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान देश के प्रसिद्ध न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, पाकिस्तान। ये हैं अब्दुल कदीर खान। इन्होंने पाकिस्तान में एटॉमिक बम बनाया था जो कि इस्लामिक देशों में बनने वाला प्रथम एटॉमिक बम था। इसलिए अब्दुल कदीर खान को इस्लामिक न्यूक्लियर बम का जनक भी कहा जाता है और इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका था। यह हमने जिक्र किया है पाकिस्तान का। तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को की गई थी। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग मिला है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग मिला है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, केरल। दोस्तों, एड्यूर मिर्च अपने हल्के तीखेपन और आकर्षण स्वाद के लिए जानी जाती है, जबकि कुट्टियट्टूर आम राज्य के कन्नूर और कुट्टियट्टूर जिले में पाया जाता है जो कि अपनी लोकप्रियता और स्वादिष्ट के लिए जाना जाता है। इनका आवेदन केरल कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर CRLC के द्वारा किया गया था और अब इन्हें GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग के तहत वस्तुओं को मान्यता दी जाती है जिससे लोगों में रुचि बढ़ती है और इनकी मांग में वृद्धि होती है। यहाँ हमने जिक्र किया है केरल राज्य का। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और प्रेजेंट टाइम पर केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, महाराष्ट्र। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.